हिमालय की गोद में छिपी एक झील जो इंसानों के कंकाल उगलती है, जो हर साल गर्मियों में एक भयानक रहस्य को उजागर करती है। ये राज पिछले 1200 सालों से अनसुलझा है कि कैसे यहाँ हजारों नरकंकाल बर्फ में जमे हुए हैं। ना कोई युद्ध, ना कोई महामारी, तो फिर यह सब कैसे मरे? उत्तराखंड के चमोली में स्थित ये झील समुद्र तट के करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर है। यूं तो ये झील पूरे साल बर्फ से जमी रहती है, मगर मौसम और सीजन के हिसाब से छोटी बड़ी भी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्मी के दिनों में बर्फ पिघलने लगता है। यही वक्त होता है जब यहाँ इंसानों के कंकाल नजर आते हैं। जो यहाँ पहुँचता है तो वह कुछ ऐसा देखता है जो पूरी जिंदगी याद रहता है। यहाँ गर्मियों में बर्फ पिघलती है और उसके नीचे से इंसानी हड्डियां झांकती हैं। कभी सिर की खोपड़ी तो कभी पूरा कंकाल, मानो कोई आत्मा अब भी जवाब मांग रही हो। 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट गार्ड ने सबसे पहले इन कंकालों को देखा। वो चौंक गया। एक झील के किनारे हजारों हड्डियां और कोई नहीं जानता कि ये कौन थे। कहा गया, क्या ये जापानी सैनिक है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्फ में मारे गए? फिर वैज्ञानिक जांच शुरू हुई। डीएनए टेस्ट हुआ, कार्बन डेटिंग हुई। डीएनए जांच में सामने आया कि ये कंकाल जापानी सैनिकों के नहीं थे, बल्कि ये सदियों पुराने थे। रहस्य और गहरा हो गया। 2004 में हुए रिसर्च ने चौंका दिया। डीएनए में पता चला कि ये कंकाल 12वीं से 15वीं सदी के बीच के हैं। कुछ लोग दक्षिण भारत से थे तो कुछ मध्य एशियाई जीन वाले थे। यानी ये कोई स्थानीय दल नहीं, एक विविध तीर्थ यात्रा थी। भारत, अमेरिका और जर्मनी के 16 संस्थानों के 28 सहलेखकों ने 5 साल के अध्ययन में झील में मिले 38 नर कंकालों की जांच की, जिनमें से कुछ 1200 साल पुराने थे। डीएनए विश्लेषण से पता चला कि ये लोग एक ही परिवार के नहीं थे और इनके अवशेषों में किसी महामारी के परिणाम नहीं मिले। शोध में ये भी सामने आया कि इनकी मौतें एक साथ नहीं बल्कि 1000 साल के अंतराल में हुई थी। मृत्यु के सटीक कारण पर अभी कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। तो फिर मौत का कारण क्या रहा होगा? इसके पीछे जितने लोग उतने दावे हैं और कई सिद्धांत हैं, लेकिन मुख्य रूप से माना जाता है कि वहां मौजूद लोग अचानक आई एक प्रचंड ओलावृष्टि में मारे गए होंगे। हालांकि स्थानीय लोगों के अनुसार ये सिर्फ मौसम का कहर नहीं था, बल्कि देवताओं का प्रकोप था। स्थानीय महिलाओं के लोकगीतों में एक देवी का जिक्र आता है। कहा जाता है देवी नंदा बाहर से आए इस समूह से क्रोधित थी। उन्होंने ओलों की बारिश की और सभी की मृत्यु हो गई। कहानी है कि कन्नौज के राजा जसधवल अपनी रानी और दासियों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले, पर उन्होंने यात्रा की मर्यादा तोड़ी और फिर आया एक तूफान। उस तूफान में सब समाप्त हो गए। वहीं इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कंकाल कश्मीर के जनरल जोरावर सिंह और उनके आदमियों के हैं, जो 1841 में तिब्बत के युद्ध से लौट रहे थे। आज रूपकुंड एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन बन चुका है। हर साल हजारों लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन सभी यहाँ कुछ एक्सपीरियंस करके जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि रात में वहाँ कुछ दिखता है, कुछ आवाजें सुनाई। झील के पास अपने कैमरे में अजीब परछाइयां कैद की है। सरकार ने कई बार यहाँ जाने पर रोक भी लगाई है, क्योंकि कई ट्रैवलर्स को यहाँ से वापस लाना मुश्किल हो गया था। यहाँ का रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं खुला है। वैसे अगर आप इस झील तक जाना चाहते हैं तो मई के आखिरी हफ्ते से सितंबर-अक्टूबर तक का सबसे अच्छा समय है। मई की शुरुआत में बर्फ पर ट्रैकिंग कर सकते हैं। जुलाई-अगस्त में भारी बारिश के कारण जाने से बचें, जबकि अक्टूबर के बाद ठंड बढ़ जाती है और नवंबर से बर्फबारी शुरू हो जाती है। आपका क्या मानना है? क्या ये देवताओं का श्राप था या सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही भारतीय रहस्यों और तीर्थों की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भारत की हर घाटी में छुपी है एक कहानी। जय हिंद।